नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट बहुत करीब आ चुका है और आप अभी तक सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए तो रुक जाइए फ्रेंड्स। अब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का समय आ चुका है और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से फायदा क्या होता है, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम में आप सरल क्वेश्चंस को छोड़ करके चले आते हैं या फिर गलत हो जाता है। तो चलिए, ये एग्जाम ओरिएंटेड और ट्रिकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हम हल करते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए गेहूं, बी धान, सी जौ, डी चावल। गोधूम जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका तद्भव रूप गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, गेहूं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो ये संस्कृत से बदलते बदलते लोक भाषा में प्रचलित हो जाते हैं। हिंदी व्याकरण में तद्भव और तत्सम शब्दों से जुड़े प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए निधन कपट, बी निधन कपट, सी निष्धन कपट, डी निष्धन कपट। निष्कपट का संधि विच्छेद निह विसर्ग और धन कपट होता है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और विसर्ग के बाद क आने पर निह का रूप निस हो जाता है। निष्कपट का अर्थ होता है बिना छल कपट वाला या सरल स्वभाव का व्यक्ति। निम्नलिखित में से कवि और उनकी रचना कौन सा युग्म गलत है? ए बिहारी सत सही और जयशंकर प्रसाद कामायनी लिखा है इन्होंने, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत का ये यामा नहीं है, ये महादेवी वर्मा का है। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए राम ने कहा मैं कल आऊंगा, बी वाह कितना सुंदर दृश्य है, सी क्या तुम मेरे साथ चलोगे, डी प्रिय मित्र तुम्हारा पत्र मिला। तो इसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से जो गलत है, अशुद्ध है वाक्य, वो है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विकल्प सी में प्रश्न पूछे जाने के बावजूद विराम चिन्ह जो देख रहे हैं आप, वो लगा हुआ है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया, इसीलिए यह विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, प्रॉपरली आपको हमारी वीडियो मिलती रहेगी। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आशीर्वाद, बी है अत्यधिक, सी अनुग्रहित, डी उज्जवल। व्याकरण की दृष्टि से जो अनुग्रहित शब्द है, ये ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, अशुद्ध है। और इसका जो सही रूप होगा वो होगा, आपको मैं लिख के दिखा दूं, अनुगृहित, अनुगृहित ये होना चाहिए। और ये शुद्ध वर्तनी और व्याकरण ज्ञान से संबंधित है। हिंदी व्याकरण में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ एवं प्रकृति का है? ए अनुराग, बी स्नेह, सी ममता, डी द्वेष। अनुराग, स्नेह, ममता प्रेम एवं अपनत्व से संबंधित शब्द है, जबकि ये द्वेष जो है ये घृणा और बैर जैसा होता है, मतलब बैर दुश्मनी से पैदा होता है। तो द्वेष अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ और प्रकृति देने वाला है, प्रकृति का शब्द है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? ए प्राचीन, बी नवीन, सी आधुनिक, डी वर्तमान। अर्वाचीन शब्द जो है आधुनिक या वर्तमान समय से संबंधित होता है, इसका विलोम होगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका अर्थ पुराने समय से संबंधित होता है। विलोम शब्द भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और अर्थों में से कौन सा युग्म गलत है? ए सब्ज बाग दिखाना, सब्जी नहीं सब्ज बाग होना चाहिए फ्रेंड्स, ये गलत हो गया है, सब्जी बाग नहीं सब्ज बाग। झूठा आश्वासन देना, बी लुटिया डूबना मतलब पूरी तरह नुकसान होना, डी सी जो है मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, डी माइक लाल बहुत खर्च करना। तो फ्रेंड्स, सब्ज बाग दिखाना झूठे सपने दिखाना होता है। मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देने के अर्थ में ये प्रयुक्त किया जाता है। जबकि माइक लाल का अर्थ जो होता है, ये अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, न कि अधिक खर्च करने वाला। विकल्प डी गलत है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। भूषण जो थे ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध वीर रस के कवि थे
और ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न हो। यहाँ पर समस्त पद किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराता है, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि समास में शब्द का प्रत्यक्ष अर्थ न होकर के किसी अन्य की ओर ये संकेत करता है। मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी विसर्ग संधि। मनोरथ का सबसे पहले तो संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो मनः, मनः धन, मनः धन रथ होता है और यहाँ पर विसर्ग के बाद र आने पर रूप का परिवर्तन हो गया है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, कौन सा जिसका वर्तनी शुद्ध है? तो प्रतिष्ठित, प्रस्थित, प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, प्रतिष्ठित। और इसका अर्थ होता है सम्मानित, प्रसिद्ध या मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्ध धन धरण, बी उद्ध धन हरण, सी उद्धन धरण और डी है उद्धन धरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा उद। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा ही दूं, ये वाला ऑप्शन नंबर बी उद्धन हरण। और द के बाद हलंत और ह के मिल से उद्ध बना है, उ में ध, द में ध, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स को भी लाभ मिलना चाहिए। दोस्ती इस बात की नहीं होती कि हम एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। दोस्ती इस बात की होती है कि हम अपना भला भी करें, साथ साथ दूसरों का भी भला करें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए भ्रमर, बी अग्नि, सी मत्स्य, डी मछली। संस्कृत के मत्स्य शब्द से जो इसका उदय हुआ है वो है मछली। बाकी सब संस्कृत वाले ही शब्द हैं, भ्रमर, अग्नि, मत्स्य, ये सब तत्सम शब्द हैं, लेकिन तद्भव इसमें से केवल एक ही है, वो है मछली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रवि, भानु, दिनकर, ये तीनों के तीनों सूर्य का पर्यायवाची हैं, लेकिन निशाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं, इसका अर्थ होता है चंद्रमा। निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विलोम का जोड़ा दिया हुआ है, विलोम के साथ शब्द और उसका विलोम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो किस शब्द का विलोम सही नहीं है? तो उजाला का प्रकाश नहीं होगा, यही गलत है। उजाला का विलोम जो है वो अंधकार होगा, तो ये गलत है। बाकी लाभ हानि सही है, उन्नति का अवनति होगा, सुख का दुख होगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कहाँ से उच्चारण किया जाता है श का? तो आप खुद भी करके देख लेंगे। तो ये तालव्य, तालु में हमारी जीभ टच करती है, तालव्य वर्ण है, तालु से टच करता है, स का उच्चारण तालु से होता है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, और यह हिंदी की प्रसिद्ध जीवनी कृतियों में से एक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आनंद कादम्बिनी जो है एक प्रसिद्ध हिंदी की पत्रिका थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी और या प्रेमघन कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मृगावती किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी मंझन, डी उस्मान। मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये जो थे हिंदी साहित्य की प्रारंभिक प्रेम ख्यानक रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसकी भाषा अवधी मानी जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बनारसी दास, डी
हरिवंश राय बच्चन। बनारसी दास ने हिंदी की पहली आत्मकथा के इनको लेखक माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना है अर्ध कथानक। हिंदी साहित्य की प्रारंभिक आत्मकथानक कृतियों में से इसको गिना जाता है अर्ध कथानक को, और इसकी रचना का काल है 1641 41। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद। कामायनी हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद, और यह छायावाद युग की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से गिना जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी परोपकारी, डी उदार। कृतज्ञ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो दूसरों के उपकारों को याद रखता है, और जबकि कृतज्ञ वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के किए गए उपकार को भूल जाता है। ऐसे शब्द एक शब्द प्रतिस्थापन से संबंधित होते हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। क्योंकि अब तक हिंदी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये प्रैक्टिस सेट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।